जी वेलकम बैक। अच्छा जी, आज से हमारी जो सोर्सिंग है ना वो अब स्टार्ट है। आपकी हंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। हंटिंग में आपने अपने सारे जो क्राइटेरिया को मीट कराने वाले स्टेप हैं वो वन बाय वन कंप्लीट कर लिए हैं एज पर योर असाइनमेंट्स। ओके। अच्छा, सोर्सिंग क्या है? व्हाट इज सोर्सिंग? अमेजोन में सोर्सिंग और होलसेल में सोर्सिंग क्यों इतनी अहमियत के हामिल है? देखें, जो प्रोडक्ट अब आपकी हंट हो चुकी है ना, जो सारा क्राइटेरिया मीट कर रही हैं बाय बॉक्स तक, अब आपने उन प्रोडक्ट्स को, फॉर एग्जांपल अपने क्लाइंट को कहाँ से खरीद के देना है, कहाँ से वो हमें मिलेंगी। ये प्रोडक्ट हमने अमेरिका से ही खरीदनी होती हैं और अमेरिका के ही मार्केट में इसको हमने अमेजोन पे सेल करना होता है। ओके। तो विद इन दी अमेरिका ये हमें कहाँ से ब्रांड से मिलेंगी, डिस्ट्रीब्यूटर से मिलेंगी, होलसेलर से मिलेंगी, कहाँ से मिलेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टच करना होता है ब्रांड्स को। फर्स्ट स्टेप पे हमारे ब्रांड्स होते हैं, सेकंड स्टेप पे हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ जाना होता है, उन्हीं ही ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो उन्होंने अपॉइंट किए हुए होते हैं। और देन थर्ड पे आता है होलसेलर। ब्रांड से आपको चीप से चीप रेट मिलेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर आप उसमें अपना मार्जिन रख के आपको रेट देगा, इसी तरह से होलसेलर फिर उसमें अपना मजीद मार्जिन रख के आपको रेट देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्रांड्स को कैसे अप्रोच करना है प्रोडक्ट की अप्रूवल के लिए, ब्रांड के अप्रूवल के लिए, क्योंकि अप्रूवल आपके पास होगा तो तभी आप उस प्रोडक्ट को अमेजोन पे लिस्ट कर सकते हैं और आपका क्लाइंट उस प्रोडक्ट को बाय करके अमेजोन पे लिस्ट करके सेल कर सकता है। ठीक है। सोर्सिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्ट को खरीदना, परचेज करना। कहाँ से परचेज कीजिए? जहाँ से हमें वो सस्ती से सस्ती मिले। मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि जहाँ से आपको सस्ते से सस्ती मिले, जिसकी वजह से हमारा उस प्रोडक्ट का प्रॉफिट और मार्जिन ज्यादा से ज्यादा हो। जितनी अच्छी आपकी प्रोडक्ट हंट हुई होगी, उसका क्राइटेरिया जितना आउटस्टैंडिंग होगा, और वो जितनी लो से लो प्राइस में आपने सोर्स की हुई होगी, उतना ही उसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ज्यादा होगा। प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालना है कैलकुलेटर के ऊपर, ये भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में आप सिखाया जाएगा। फिलहाल हम सोर्सिंग से इसको स्टार्ट करेंगे। और ब्रांड्स को आपने कैसे अप्रोच करना है, ब्रांड्स की अमेरिका में वेबसाइट्स को कैसे तलाश करना है, अथेंटिक ब्रांड्स को कैसे तलाश करना है, क्योंकि ब्रांड्स भी अब अमेरिका में बहुत से फेक बन चुके हैं। ठीक है। और उनको आपने क्या ऐसी रिक्वेस्ट भेजनी है थ्रू ईमेल, क्योंकि सबसे बेहतर तरीका अप्रूवल लेने का ईमेल ही होता है। और क्योंकि उसका टोटल जो है वो आपके पास कोरेस्पोंडेंस रिकॉर्ड होता है अगर अमेजोन आपसे मांग ले तो अप्रूवल के लिए। ठीक है। फोन के ऊपर भी आप अप्रूवल ले सकते हैं, लेकिन उसका ऐसा आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। तो अमेजोन सम टाइम आपसे आपकी प्रोडक्ट का जो है कोरेस्पोंडेंस का रिकॉर्ड भी कॉल कर लेता होता है, मांग लेता होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि थ्रू ईमेल्स या थ्रू ब्रांड्स का या डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को फिलअप करके ही आप अपना अप्रूवल लें। यहाँ तक समझ लिया? ठीक है। अप्रूवल जो होता है बेटा, ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको आपकी एलएलसी पे देते हैं। एलएलसी क्या है? जब आपने अमेरिका में कोई भी बिजनेस करना है, फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस करना है, तो आपको वहां पे एलएलसी क्रिएट करना पड़ती है। एलएलसी मींस लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ये आपको अमेरिका में क्रिएट करनी पड़ती है। और देन आप आपका जो सेल सेंटर अकाउंट होता है अमेजोन का, वो प्रोफेशनल अकाउंट बन जाता है। ओके। तो प्रोफेशनल अकाउंट को ही लेके आप प्रॉपरली चल सकते हैं। और देन यू आर एलिजिबल टू डू द बिजनेस इन अमेरिका आफ्टर क्रिएटिंग योर एलएलसी। तो जो आपके क्लाइंट्स होते हैं उन्होंने अपनी एलएलसी क्रिएट करवाई होती हैं। एलएलसी पे अराउंड अबाउट 1000 के डॉलर का जो है वो एक्सपेंस आता है उसको क्रिएट करवाने में। और ये जो है एलएलसी, एलएलसी की डिटेल्स के ऊपर ही आपको ब्रांड्स जो हैं वो अप्रूवल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स अप्रूवल देते हैं। विदाउट एलएलसी की डिटेल्स के बगैर आपको अप्रूवल नहीं मिलते, नंबर वन। क्योंकि जब आप एलएलसी के साथ अपने अप्रूवल की रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो उनको पता होगा कि ये बंदा बिजनेस ही करना चाहता है, इसने एलएलसी क्रिएट करवाई हुई है, तो देन आपको अप्रूवल देंगे। और दूसरा, एलएलसी में कौन कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि होनी जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब आपने कल को अपने आपने क्लाइंट से उसकी एलएलसी लेनी है अप्रूवल के लिए, तो ये क्लाइंट भी आपसे पूछ सकता है कि आपको मेरी एलएलसी की कौन कौन सी डिटेल्स चाहिए। ठीक है। अगर आपको यही ना पता हो तो आप क्या करेंगे, तो आप अपने पास एक कॉपी और पेंसिल ले लें और इन चीज़ों को नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपको याद होनी। कल को क्लाइंट आपसे ये चीज़ें पूछ सकते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए।
फर्स्ट ऑफ ऑल एलएलसी में जो जरूरी है वो है एलएलसी ओनर नेम। एलएलसी किसके नाम पे है, किस बिजनेस के नाम पे है, उसका एलएलसी ओनर नेम। देन एलएलसी का यूएस का एड्रेस। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में भी बैठे हैं और आप एलएलसी अमेरिका से बनवाते हैं तो आपका एक यूएस का एड्रेस परचेज करके उसके साथ लगाया जाता है। तो वो आपका यूएस का एड्रेस आपके एलएलसी का एड्रेस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ओनर नेम, देन नंबर टू एलएलसी का एड्रेस, देन आपके यहाँ जो एलएलसी ओनर है उसका कॉन्टैक्ट नंबर। ये भी अमेरिकन ही नंबर होता है और ये भी ऑनलाइन ही परचेज किया जाता है डॉलर्स में, और ये फिर आपके एलएलसी में साथ अटैच किया जाता है। तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर, तीन चीज़ें हो गई। नंबर 4 पे आ जाएगी EIN नंबर, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, ये अपना एक सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको अमेरिकन गवर्नमेंट से लेना पड़ता है एलएलसी के लिए। तो EIN नंबर, इसकी भी प्रॉपरली आपको फीस पे करनी पड़ती है। और देन रीसेलर सर्टिफिकेट, इसको रीसेलर परमिट भी बोलते हैं, रीसेलर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। रीसेलर जो है वो नंबर भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इससे परेशान नहीं हो जाना कि रीसेलर नंबर हो रहा है, रीसेलर सर्टिफिकेट हो रहा है या रीसेलर परमिट हो रहा है, ये तीनों एक ही चीज़ हैं। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है एलएलसी की फॉर्मेशन के दौरान। ये पांच चीज़ें हो गई। अच्छा, फिर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट आपकी उस कंपनी के नाम, जिस कंपनी के नाम आप एलएलसी बनवा रहे हैं उसी नेम पे आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनती है, जिसपे आप ब्रांड्स को ये बताते हैं कि हम आपकी प्रोडक्ट्स को अपनी इस ई कॉमर्स वेबसाइट पे सेल करेंगे। देन हम इसको एज अमेजोन पे भी साथ साथ सेल करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपका बिजनेस ईमेल, जिस नेम पे आपकी एलएलसी होती है उसी नेम पे आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट बनती है और उसी नेम पे आपका बिजनेस ईमेल एड्रेस होता है। ठीक है, तो बिजनेस ईमेल से ही आपने ब्रांड्स को सारी अप्रूवल की मेल्स करनी होती हैं। उन्हीं उसी ईमेल में फिर आपको उसका फॉलोअप रखना है कि कौन सा ब्रांड आपको अप्रूवल दे रहा है, कौन सा रिजेक्ट कर रहा है, कौन सा अपने डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ आपको फॉरवर्ड कर रहा है। तो सारी कॉरेस्पॉन्डेंस आपकी उस बिजनेस ईमेल में होगी। बिजनेस ईमेल से आप मेल करेंगे तो अप्रूवल मिलने के चांसेस 80% थे। अपने अपने जीमेल से करेंगे तो अप्रूवल मिलने के चांसेस 40% रह जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये चीज़ें अपने क्लाइंट से उसकी एलएलसी की डिटेल्स लेनी होती हैं उसको ब्रांड का अप्रूवल लेकर देने के लिए। अंडरस्टैंड? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, फिर हम इसको आगे स्टार्ट करें, क्योंकि ये बहुत इनिशियल बेसिक चीज़ें थी सोर्सिंग की जो आपको बतानी और समझानी और आपको याद करवानी जरूरी है। जी। तो सर अगर कोई जो है इंडिविजुअल अकाउंट से स्टार्ट करना चाहे तो? हाँ जी, इंडिविजुअल अकाउंट से बेटा इस तरह से होगा कि आपको पर प्रोडक्ट, पर यूनिट जो आपका सेल होगा ना उसके ऊपर आपको अमेजोन चार्ज करेगा ऑलमोस्ट $1। तो अगर आपने जी मंथली सर। मंथली 100 यूनिट आपकी प्रोडक्ट की सेल हुई है, उसमें आपने 3 या 4 लिस्टिंग्स की हुई हैं प्रोडक्ट्स की, और आपकी 100 यूनिट की सेल हो गई है, ये बहुत मिनिमम सेल है एक माह में जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको हंड्रेड जी यूनिट पे अमेजोन को पे करने पड़ेंगे। $100, $100 आपको पे करने पड़ेंगे। वन ईच यूनिट यू हैव टू पे द अमेजोन $1। ओके, $1 अदर देन FBA फीस सर? वो अलग है, वो तो एफबीए जी सर। फीस पढ़नी है, तो स्टोरेज सर फीस ऐसा, पढ़नी है, रेफरल फीस पढ़नी है, वो तो सेपरेट है ही है ना। ये आपको तो अगर, आपका जी अकाउंट इंडिविजुअल होने की वजह से चार्ज होने। प्रोफेशनल जी अगर आप सर। कर लेंगे इसको एलएलसी बनवा के, तो आप जितनी मर्जी सेल्स करें, नहीं अनलिमिटेड सेल्स करें पर मंथ, आप आपको $39.99 पर मंथ चार्ज होगा। सर, मैं कह रहा था कि अगर लाइक हम हैं तो इन केस के हम स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल अकाउंट बना लें यूएसए के लिए, तो इन स्टार्ट हम इंडिविजुअल अकाउंट से ही करें ये जो है मीटू वगैरह, सोर्सिंग वगैरह, और उसके बाद फिर हम उसको प्रोफेशनल अकाउंट में वो कर लें जब मतलब कि ठीक इन्वेस्टमेंट हो। नहीं बेटा, इसमें फिर ये है ठीक है, लेकिन अब इसमें इशू क्या रेज होगा आपको कि आप इशू अप्रूवल तो कैसे। सर वही है कि इशू तो वही है सर कि हमें जो वो है अमेजोन को पे करना पड़ना है, मतलब प्रॉफिट हमारा मार्जिन कम हो जाएगा। सुने ना और बेटा, उसके सुन। अलावा अगर उसके अमेजोन के वेयर हाउस में हम स्टॉक भी होल्ड करते हैं तो उसकी भी हमें फी पे करनी पड़ जानी है, या फिर टैक्स एग्जेम्पशन होती है कुछ जो है उनके उसकी चलें, सिटीज की। यहाँ तक तो मैंने आपकी बात मान ली, ठीक है। अप्रूवल जी अब जी कैसे सर। लेंगे प्रोडक्ट्स का?
अप्रूवल लेंगे तो लिस्ट करेंगे ना। अप्रूवल तो सर ब्रांड अप्रूवल जो है, हाँ जी, ब्रांड अप्रूवल कैसे लेंगे? तो या वो भी एलएलसी के थ्रू सर। डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल कैसे लेंगे? तो इंडिविजुअल अकाउंट पे एलएलसी नहीं क्रिएट करवा सकते सर। नहीं बेटा बेटा, इसका डिफरेंस ये होता है कि जो आपका इंडिविजुअल अकाउंट होता है ना, उस पे आपकी एलएलसी नहीं बनती, ठीक है, वो आपकी डिटेल पे बन जाता है, आप खुद बना सकते हैं। उसके ऊपर आप जी बिल्कुल काम कर सकते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ। जैसा कि आप प्रोडक्ट लें किसी भी होलसेलर से लें, उसके लिए आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आप उस पे जी विदाउट अप्रूवल जो है वो वर्क कर सकते हैं इंडिविजुअल जी अकाउंट पे। कहीं से प्रोडक्ट जी देखी, लेकिन जो अब आपको सर जो करवा रहे हैं, ये सारा आज का लेक्चर आपको करवा रहे हैं कि हमने अगर होलसेल एफडीए अगर हम एलएलसी के साथ कर रहे हैं, और होलसेल जी एफडीए ठीक होता भी आपके है। जी एलएलसी के साथ है, ठीक है, तो उस पे आपने अप्रूवल कैसे लेने हैं फिर? जी ठीक है। देखिए बेटा, आप कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ के ठीक है लगा देंगे जो बगैर अप्रूवल के जी आपने लगा दें किसी तरह से। आपने उसकी सेल शुरू की, 15-20 दिन बाद अमेजोन ने आपसे उसकी अप्रूवल लेटर कॉल कर लिया। जी सर बिल्कुल, वो तो आपने सेल स्टक हो जाएगी और आप स्टॉक हमारा स्टक आपने हो फंस जाना है। इंडिविजुअल अकाउंट को चलाना बड़ा रिस्क हो जाता है। अच्छा। जाएगा। जी सर। और वो अमेजोन लाजमी कॉल करता ही करता है आपसे, लाजमी बाद में पूछ लेता है कि इसका अप्रूवल लेटर मुझे दें। आपने वहां पे फंस जी जाना है। सर। जब आपने एलएलसी बनवाई होती है ना, तो ये आप एक लिजिटमेट काम कर रहे होते हैं, लिजिटमेट बिजनेस कर रहे होते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ, अमेरिकन मार्केट के साथ, जिसमें आपको कोई पूछ नहीं सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता। आपका एनुअली टैक्स जाता है उसमें, आपकी सेल्स के हिसाब से एनुअली टैक्स आप पे जी करेंगे जी फिर, ठीक है। और जी सर। उसमें आपको अप्रूवल भी बिल्कुल ब्रांड्स फिर देंगे। और आपको जी सर। अमेजोन अगर पूछ भी लेते हैं तो आप अपनी अप्रूवल की जितनी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी ईमेल की, वो आपको सेंड करेंगे, तो नो इशू। इंडिविजुअल में जी सर। आपके पास रिस्क लेवल बहुत बढ़ जाता है, काम करने का रिस्क लेवल ज्यादा होता है। तो जी सर। आप हम इन चीज़ों को समझते हैं कि पाकिस्तानी बच्चे ये कहते हैं कि हम इंडिविजुअल पे स्टार्ट कर ले। वो इंडिविजुअल पे स्टार्ट तो कर लेते हैं, 1-2 माह सेल्स भी कर लेते हैं। जब अमेजोन जी सर। अप्रूवल लेटर मांगता है उस उन प्रोडक्ट्स का, तो देन वो फंस जाते हैं। जी सर, और वो फिर अपना इनवॉइसेस। अकाउंट जी अकाउंट जो है वो सस्पेंड करवा बैठते हैं। फिर वो एलएलसी जी बनवाने जोगे भी नहीं रहते। एलएलसी बनवा के उन्होंने लगानी किस अकाउंट के ऊपर है? फिर वो किसी और का आईडी कार्ड जी लेंगे, किसी और के क्रेडेंशियल पे अकाउंट बनाएंगे, उसकी एलएलसी बनवाएंगे, अपने जोगे नहीं फिर वो रहते। तो इसलिए मैं बच्चों को यही रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपने करना है, आप प्रॉपर वर्क करें, कानून के पर्सनल। दायरे में करें, अच्छे तरीके से करें, रिस्क वाला काम ना करें, ठीक है। और आपने जी अगर सर। उसमें 6 माह सेल कर भी ली, तो 6 माह में आपने जितना अमेजोन को पर यूनिट सेल्स के ऊपर पैसा दे देना है, उतने में तो आपकी एलएलसी बन जानी है। जी सर बिल्कुल। मेरी बात समझ रहे हैं ना? कि 6 माह जी अगर आप सर सेल्स बिल्कुल। कर भी जाते हैं, और आपने कोई 1500 या 2000 यूनिट सेल कर दिया 6 माह में, तो 1500-2000 डॉलर आपने अमेजोन को पे कर दिया, वो आपके किसी काम का नहीं, वापस तो नहीं आना। जी सर बिल्कुल। तो ऐसे होता है। और एलएलसी में भी मैं आपको सब बच्चों को बता दूं कि बहुत फेक काम हो रहा है एजेंट्स। इसमें एआईएन भी फेक बना देते हैं, रीसेलर सर्टिफिकेट भी फेक बना देते हैं, एड्रेस भी जो होता है वो 10-10 एलएलसी को इशू कर देते हैं, फोन नंबर भी ऐसे कर देते हैं। तो जब भी एलएलसी बनवानी है, किसी भरोसे वाले, एतमाद वाले, एक्सपीरियंस बंदे से बनवानी है। और इस चीज़ का खास ख्याल और खास ध्यान रखना है। ऐसे ही मुंह उठा के किसी को एलएलसी बनवाने के लिए चले भी नहीं जाना, ठीक है। इसमें 90% फेक जो है वो काम होता है। आपकी वो एलएलसी फर्स्ट तो अमेजोन के अकाउंट पे लग जाएगी, प्रोफेशनल अकाउंट हो जाएगा, आप सेल स्टार्ट कर देंगे। आफ्टर 1 ईयर जब आप अपने EIN पे अपने टैक्स आपका एनुअल जाना होता है, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर के ऊपर, जब आपका टैक्स जाने लगना है, तो वहाँ पता चलना है कि ये रीसेलर सर्टिफिकेट और EIN जो है वो फेक है। तो देन आपका अकाउंट भी बंद हो जाना है और एलएलसी के भी दिए हुए सारे पैसे आपके वेस्ट हो जाने। तो जब भी बनवानी है, ये किसी भरोसे वाले बंदे से बनवानी है। और हम इसकी प्रॉपर सर्विस देते हैं एलएलसी क्रिएशन की। किसी बच्चे ने बनवानी हो तो उसने लास्ट में कॉन्टैक्ट करना है, मार्केट में नहीं फंसना, ठीक है। इसमें बेटा बहुत तरीके चीजें होती हैं, पता नहीं चलता। आप उन सर्टिफिकेट्स को जज भी नहीं कर सकते हो कि जो ये फेक बना देते हैं, ठीक है। हमारे पास ऐसे बहुत से आते हैं, ये हम भी रजिस्टर सर्टिफिकेट भी, एड्रेसेस भी ऐसे कि जो फेक बने हुए होते हैं, और फिर बाद में बच्चे फंसे हुए होते हैं और अपने फिर रिस्टोर करवाते हैं अकाउंट। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सोर्सिंग के लिए आप अपने जाएंगे गूगल के ऊपर। गूगल की फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बेटा सेटिंग जो है ना, वो सर्च सेटिंग ठीक करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपने गूगल टाइप करना है सर्च बार में, ठीक है। इसको आप एंटर करें। ये जो गूगल आ गया ना, इसको आपने ओपन कर लेना।
जब आप इस गूगल को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे नीचे आ रही है सेटिंग, बॉटम में नीचे राइट साइड पे सेटिंग लिखा हुआ है, ठीक है। इसको क्लिक करें। सब बच्चे मेरे जो है ना माउस के एरो की तरफ फोकस रखें। इस सेटिंग को जब हम क्लिक करेंगे तो ऊपर टॉप पे आ रहा है सर्च सेटिंग। सर्च सेटिंग पे आप आए, सर्च सेटिंग को नीचे को ले आए थोड़ा, तो ये देखें यहाँ आ रही है रीजन सेटिंग, ठीक है। इसको आपने शो मोर करना है, ये सारे रीजन शो हो जाएंगे। तो इसको आपने यूएसए पे कर लेना है कन्वर्ट, ठीक है। ये आ रहा है यूएसटी। तो मैं अपने इस क्रोम ब्राउजर की सर्च सेटिंग यूएस पे करके देन आपने इसको कर देना सेव। अब ये आपको यूएस की ही सर्चेज दिखाएगा मोस्टली, थोड़ी बहुत दूसरी भी बाहर की आ जाएंगी, लेकिन 90% आपको यूएस की सर्चेज दिखाएंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि आपने अपनी जो शीट है, ये देखें ये आपकी शीट आ गई। हम आपकी sheet देखें, इसमें हम जो है आपकी ये हमारी सैंपल शीट, ठीक है। आपने अपनी शीट से इसी तरह से काम करना है। ये देखें इसमें एक आ रहा है आपका, ये जो फोर्थ कॉलम है ये ब्रांड का है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये कैस्केड ब्रांड है, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। फर्स्ट वाले को हमने इस ब्रांड को कॉपी किया। अब हम क्या चाह रहे हैं, इस ब्रांड को अप्रोच करने लगे हैं कि आप हमें अप्रूवल दें और आप हमें अपनी कैटलॉग और प्राइस लिस्ट सेंड करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी यही प्रोडक्ट हमारी हंटेड प्रोडक्ट है, ये वाली। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि ये आपकी हंटेड प्रोडक्ट है। आपने इसके ब्रांड को कॉपी किया, कॉपी करके आप आगे अपने गूगल के ऊपर आपने सर्च बार में वो ब्रांड पेस्ट किया, ठीक है। और यह ब्रांड नेम है आपका, ठीक है, और आगे लिखा इन यूएसए। ये जो ब्रांड यूएसए में है ये आप मुझे इसको एंटर किया, ठीक है। अच्छा ये देखें अब आपको यहाँ पे, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ब्रांड की वेबसाइट कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गूगल आपको सब चीज दिखाए उसमें जो ब्रांड का नेम है, ब्रांड का नेम क्या है, CASCAD, कैस्केड। जिस नेम से ब्रांड का नाम होगा ना, जिन स्पेलिंग से, उस वही स्पेलिंग उसके डोमेन में होने चाहिए। तो इट मीन्स कि ये आपके ब्रांड का ही वेबसाइट है। उसका ये जो डोमेन होता है ना, जिसको यूआरएल हम बोलते हैं, उसके अंदर ब्रांड के नेम के स्पेलिंग आने चाहिए, ठीक है। तो वो आपके ब्रांड का वेबसाइट होगी। अब ये देखें कैस्केड इस यूआरएल में आ रहा है, तो ये ब्रांड की इटसेल्फ जो है वेबसाइट है। इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ भी टाइटल में कैस्केड आ रहा है, लेकिन जो यूआरएल है उसके अंदर कैस्केड नहीं है, तो ये ब्रांड की वेबसाइट नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये देखें यहाँ टाइटल में भी कैस्केड आ रहा है, लेकिन जो उसका यूआरएल है या जो उसका डोमेन नेम है उसके अंदर कैस्केड नहीं है, तो ये भी आपके ब्रांड की ये जो है वो वेबसाइट नहीं है, ठीक है। ये बेटा सफिया आप म्यूट हो जाए, शोर हो रहा है आपकी तरफ, रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो रही है फिर। हाँ जी। यहाँ तक समझ लग गई कि जो ब्रांड की जो होगी ना, जो ब्रांड की वेबसाइट होगी उसके डोमेन में ब्रांड का प्रॉपर स्पेलिंग वाला नेम होना चाहिए। तो ये देखें ये नेम आ रहा है, हम इसको ओपन करते हैं, तो ये इसी ब्रांड की वेबसाइट होगी। हमने उस ब्रांड की वेबसाइट पे जाना है, प्रॉपर उस ब्रांड की वेबसाइट पे। ये देखिए अभी कैस्केड की ये वेबसाइट है, ठीक है। अब आप इसके वेबसाइट पे आ गए। वेबसाइट पे अपने आने के बाद आपने यहाँ पे वेबसाइट पे प्रॉपर जाने के बाद इसका जो है ना कॉन्टेक्ट अस तलाश करना है। कॉन्टेक्ट अस यहाँ स्टार्ट में होगा, इस पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ फिर होगा नीचे बॉटम में। ये देखते हैं नीचे हम बॉटम पे जाते हैं, तो यहाँ इसका कॉन्टेक्ट अस देखते हैं, यहाँ ये स्टार्ट में होता है या ये बॉटम में होता है। ये देखें ये इसका कॉन्टेक्ट अस, तो कॉन्टेक्ट अस को आप क्लिक करेंगे। अच्छा जी, कॉन्टेक्ट अस पे ये इन्होंने अपना फ़ोन नंबर दे दिया, ये भी इनके सोशल मीडिया लिंक्स हैं और ये इनका ईमेल है। आपने कोशिश करनी है कि आप कॉन्टेक्ट अस पे जाके ईमेल को तलाश करें। दो चीज़ें आपको मिलेंगी, या आपको ईमेल मिलेगा या आपको इसका फॉर्म एक आ जाएगा, फॉर्म हो, ठीक है ना। उस फॉर्म में आपने अपनी डिटेल्स अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट LLC फिलअप करनी है, उसको सेंड कर देना, वो भी आपका एक अप्रूवल रिक्वेस्ट चले जाएगी।
तो आपको ईमेल मिल गया है, आप इस ईमेल को कॉपी करेंगे, ये यहाँ से कॉपी नहीं होगा, ठीक है। चले, बहरहाल ये हमें ईमेल इसका मिल गया, ये ठीक हो गया। आपने अब क्या करना है कि आपके पास चूंकि क्लाइंट की एलएलसी नहीं है, क्लाइंट का ईमेल भी आपके पास नहीं होगा, उसकी एक्सेस भी आपके पास अभी नहीं होगी, तो आपने ये काम अपने जीमेल से करना है, तो आपके आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाए, और आपके जीमेल के अंदर ही फिर ब्रांड्स आपको फॉलो अप के लिए मेल सेंड करेंगे, तो आपको उनको फॉलो अप करना है, और आपको पता चलेगा कि कैसे ब्रांड रिजेक्ट करते हैं, कैसे ब्रांड अप्रूवल देते हैं, और कैसे ब्रांड आगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ आपको फॉरवर्ड करते हैं। तो ये फिर आप अपने जीमेल से करेंगे तो आपकी चीज़ें एक्सपीरियंस हो जाएंगी। तो इसके लिए आपने अपने चले जाना है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपने अपने जीमेल पे जाना है, आपने एक और विंडो ओपन की क्रोम की, इसमें आप अपने ये देखें जो एप्लीकेशन आपने की है ओपन, यहाँ पे आप अपने मेल पे गए, ठीक है। मेल पे आने के बाद अब आपने इनको ईमेल सेंड कर दिया, तो ईमेल सेंड करने के लिए आप कंपोज पे आएंगे, कंपोज पे आके यहाँ पर आपने वो ईमेल जो है मेंशन कर दी जिनको आप ये मेल सेंड करेंगे फ्रेंड को। अब ये कॉपी नहीं हो रहा, तो ये है order@cascadeusa.com, order@cascade। ठीक है, ये ईमेल है, ये देखिए ये नीचे भी आ गया। जब ईमेल सही होगा ना आपका, तो वो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, तो इसको आपने क्लिक कर देना, order@cascade usa.com, ठीक है। अच्छा, अब आपने सब्जेक्ट इसको क्या देना है, रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल, ब्रांड अप्रूवल, रिक्वेस्ट फॉर ब्रांड, ओके हो गया। इसी तरह से आपने अपने ईमेल से ये काम कीजिएगा, ठीक है। आपने ब्रांड की वेबसाइट पे गए, वहां से उसका ईमेल तलाश किया, यहाँ पे ईमेल पुट किया, उसको जो है वो हेडिंग दे दी, रिक्वेस्ट फॉर ब्रांड अप्रूवल, और जहाँ पे आपने क्या पुट करना है, आप आ जाए अपने शीट के ऊपर। ये देखें, ये है आपकी तो असाइनमेंट शीट। यहाँ पे मैंने ना एक आपको टेम्पलेट बना के दिया है, ईमेल टेम्पलेट, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कहाँ पड़ा हुआ है, ये देखें ईमेल टेम्पलेट। इसको सब बच्चों ने यूज करना, तो किसी ने एडिट या खराब नहीं करना, ठीक। तो जस्ट यूज करना है, इसको एडिट और खराब नहीं करना। इसको ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, इसको जस्ट यहाँ से आपने ऐसे कॉपी करें, सेलेक्ट करके अपने माउस से राइट क्लिक करके कॉपी करें, और कोशिश करना है कि ये कट ना हो जाए। कट हो गया तो ये बाकी बच्चों ने भी सबने यूज करना है। आपने इस टेम्पलेट को, इसमें अब क्या है, इसमें हमारे क्लाइंट की एलएलसी की डिटेल्स सारी, ये देखें, वो कह रहे हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट्स, हम आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, वी वांट टू सेल योर प्रोडक्ट ऑन आवर ई कॉमर्स वेबसाइट। हम ब्रांड को बता रहे हैं कि हम आपकी प्रोडक्ट को अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे सेल करेंगे, और ये उस हमारे क्लाइंट की एलएलसी की ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, www.onlineshoppies.net। वी आर बेस्ड एट, अब यहाँ पे हम उसको अपना एलएलसी का एड्रेस बता रहे हैं कि हम यहाँ से बेस करते हैं, कहाँ से, 10707 ग्रिबन लेन, रिचमोंड, यूएसए, ये उनका एड्रेस है। सब बच्चे गौर से समझ लें, फिर बार बार मैसेज में ना पूछेगा कि एड्रेस कौन सा है, ये एड्रेस है उसका, और ये उसका कंट्री है यूएसए, और ये जो है 77407 टेक्सास, टीएक्स का मतलब है टेक्सास, ये उनकी स्टेट है, ठीक है। तो ये स्टेट आ गई, ये उसका पोस्टल एड्रेस आ गया, ये कंट्री आ गया, और ये उनका एड्रेस आ गया। ये से प्रॉपर एड्रेस पूरा इतना बनता है। ये उनका एड्रेस हो गया, उन्होंने बता दिया ये हमारा एड्रेस है। हैविंग ईआईएन, ये उनका ईआईएन नंबर है, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ईमेल, ये उनका ईमेल एड्रेस, ठीक है। ये भी देखें ऑनलाइन शॉपिंग के नाम से है, और इसका ऑनर नेम है मोहम्मद बाकिर, ठीक है। कहीं फॉर्म आ जाए, वो पूछे ऑनर नेम, फर्स्ट नेम तो हमने लिखना है मोहम्मद, सेकंड नेम बाकर, ये उनका एलएलसी का कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। तो इसमें सारे कंपोनेंट आपके एलएलसी के पूरे हैं, और वो हमने बता के इसको क्या बताया, समटाइम वी सेल विद थर्ड पार्टी
रिटेलर्स वॉलमार्ट, ईबे एंड अमेजोन। हमने उसको शुरू में ये बताया कि हम अपनी ई कॉमर्स पे चीज़ें आपकी बेचेंगे। देन हमने ये भी बताया कि हम समटाइम वॉलमार्ट, ईबे और अमेजोन पे भी आपकी चीज़ों को प्रोमोट करेंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज सेंड अस योर कैटलॉग। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें अपनी कैटलॉग सेंड करें, प्राइस लिस्ट टू ओपन एंड होलसेल अकाउंट, और अपनी प्राइस लिस्ट हमें सेंड करें और हमारे साथ एक होलसेल अकाउंट ओपन करें। ठीक है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू सून। ठीक है, सर एक ये बात पूछ, जी जी बेटा। सम टाइम जब सर हम प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं तो साथ ही कुछ टूल जो है ना हमें वो शो कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल से मेरे पास शायद एक्स्ट्रा ये सब कुछ शो कर रहे होते हैं। तो ईबे और वॉलमार्ट के ऊपर वो प्राइस भी शो कर रहे होते हैं। आवाज आ रही है सर आपको? जी जी आ रही है, आप बात कंप्लीट करें। जी प्राइस शो कर रहे जी जी होते हैं। सर। जी जी। जी जी सर, प्राइस शो कर रहे होते हैं, मतलब उनकी प्राइस कम होती है एज कम्पेयर टू अमेजोन। तो क्या हम वहां से बाय कर सकते हैं? लाइक ईबे है, वो तो वेरी एक ड्रॉप शिपिंग मैनर्स में आता है। अगर वेरी आप ईबे या वेरी वॉलमार्ट से हाँ बेटा, अब अमेजोन आप से सुना, आप देखिए देखिए, ये जो चीज़ें है ना, ये अब आपके ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन आर्बिट्राज हो जाएगा। अमेजोन से अगर आप वॉलमार्ट से चीज़ परचेज करके या शॉपिफाई से चीज़ परचेज करके या कहीं और से, कहीं और रिटेल की वेबसाइट से चीज़ आपको वो सस्ती मिल रही है और आप परचेज करके अमेजोन के वेयर हाउस भेजेंगे और उसको सेल करवाएंगे, तो देन अमेजोन कहता है कि ये मेरे कंपटीटर हैं जिनसे आप ये परचेज करके मेरे प्लेटफॉर्म पे आए हो। तो इस चीज से को भी अमेजोन जो है वो लाइक नहीं करता और आप नहीं चल सकेंगे। ठीक है, ये देखें जो अकाउंट हमारे सस्पेंड हुए हैं ना यहाँ पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग में, वो इन्हीं ड्रॉप रीजंस की वजह शिपिंग है से, जी सर, वो ड्रॉप इन्हीं शिपिंग है। रीजंस की वजह से वो सस्पेंड हुए। तो हमने ऐसा काम करना ही क्यों है जो हमें कल को जो नुकसान दे या हमें उसमें रिस्क हो। हम प्रॉपर ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं या उसके डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेते हैं और उसकी प्राइस लिस्ट और कैटलॉग मंगवाते हैं और उसके मुताबिक वहां से प्रोडक्ट्स को हंट करके तो अपने क्लाइंट को देते हैं या अपने अकाउंट पे सेल करते हैं। ये एक लिजिटमेट प्रॉपर वे है जिसमें आपको कोई रिस्क नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और कोई इशू रेज नहीं करेगा आपके साथ अमेजोन। अगर आप उन प्लेटफॉर्म से, रिटेल्स के प्लेटफॉर्म से, जो कि ये सारे रिटेल के प्लेटफॉर्म है, वॉलमार्ट हो गया है, ईबे हो गया और ये शॉपिफाई हो गया, ये सारे रिटेल और सर जब इनसे आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे और अमेजोन वेयर हाउस भेजेंगे तो ये प्रोडक्ट जाएंगी भी वॉलमार्ट की पैकिंग में, ईबे की पैकिंग में जाएंगी और शॉपिफाई की पैकिंग में जाएंगी, तो वो वहीं से आपके साथ जो है ना वो खराब हो जाएगा सिस्टम सारा। मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर मैं समझ गया हूँ, लेकिन सर एक इसमें ये इशू भी तो आता है कि जो हमने प्रोडक्ट हंट की है हम्म। तो ऑलरेडी वही उसी ब्रांड के थ्रू ही हम जा रहे हैं, उसी को ही हम ब्रांड अप्रूवल भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो एज सच वो हमें देगा ब्रांड अप्रूवल, क्योंकि ऑलरेडी तो वो एक सेलर के साथ काम कर रहे हैं। देखिए बेटा, आपने इसमें और इसमें जी मैं सर, आपको और बताता हूँ। एक चीज़ और भी मैंने पूछनी थी कि लाइक हमने शीट बनाई है, जो फर्स्ट डे आपने शीट हमें दी थी 500 प्रोडक्ट्स की। तो वो ऑलमोस्ट 400 350 ब्रांड्स भी उसमें मतलब रिपीट हो रहे होंगे ब्रांड। तो ऐसा नहीं होता पॉसिबल कि हम ब्रांड्स को रिक्वेस्ट भेजें, तो जिन ब्रांड मतलब रोज के हम 10 को भेजें, 15 को भेजें, तो कहीं से अगर हमें पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो फिर हम उसकी चीट शीट जो है वो लेके तो हम उसके प्रोडक्ट्स को देखें कि अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है, तो वो हमारे लिए वो भी एक पॉजिटिव वे हो जाए। बेटा मैं आपको इस तरफ लेके आ रहा हूँ ना, आप जी सर। खुद ही सारा कुछ बता जी रहे ठीक है। जी ठीक है। हैं। देखिए मेरी बात सुने, आपने डेली 50 ब्रांड्स को ये रिक्वेस्ट सेंड करनी। ये काम जब आपने एक हफ्ता कर लेना है ना, ये है टफ, जब कर लेना है ना तो उसके जी सर। बाद आपको 50% अप्रूवल देने, 50% में रिजेक्ट करने। नहीं देंगे जी सर, चाहे उसमें 100 प्रोडक्ट्स हैं नहीं हैं तो हमने सबको ही भेजनी है। सुने, जब आप रोज 50 को भेजेंगे तो एक हफ्ते में कितने को चलेगी? 350 को। कितने हो गई? 350 को। जी सर। 350 में से 100 तो आपको अप्रूवल देंगे ना। जी सर। इसमें से 50 आपको अपनी कैटलॉग और प्राइस लिस्ट भेजेंगे। जी सर। अब वो जो प्राइस लिस्ट और कैटलॉग भेजेंगे ना, एक एक कैटलॉग में 50-50 हज़ार प्रोडक्ट होती है ब्रांड की। बिल्कुल सर। जी जिसने सर। आपको प्राइस लिस्ट और कैटलॉग भेज दी, इट मीन उसने आपको अप्रूवल दे दिया, तभी भेजिए। जी सर। पीडीएफ होगी, वो आपकी ईमेल आएगी। अब उसमें अगर 50-50 हज़ार प्रोडक्ट एक एक ब्रांड की आपको आ गई,
उसमें से कितनी प्रोडक्ट होंगी जो अमेजोन पे सेल हो रही होंगी, ये भी जरा सोचे ना, कि हम तो गए एक प्रोडक्ट को लेके। जी सर। तो समटाइम एक ही ब्रांड आपको इतना मटेरियल दे देता है, आपको अप्रूवल जब जी देता सर। है कि वही मटेरियल आपसे नहीं खत्म होता अपने क्लाइंट्स के लिए। लेकिन जी सर बिल्कुल। ये मिलना तब है जब आपने मेहनत करनी है, वर्क करना है, कोशिश कर लेनी है। तो ये जो असाइनमेंट्स मैंने अब आपसे बनवानी है ना सोर्सिंग की, इसमें आपके पास जी सर। इतना मटेरियल इकट्ठा हो जाना है कि वो मटेरियल आपके आगे प्रैक्टिकली लाइफ में क्लाइंट्स को बड़ा काम आएगा। सर मीन के अगर 5 से 10 ब्रांड के ऑथेंटिक जो ब्रांड है उनका अगर अप्रूवल मिल जाता है और आपके साथ वो आगे फ्यूचर में काम करना चाहते हैं फिर तो इजी हो जाता है आई थिंक, फिर तो मिलता है, आपको क्यों नहीं हंटिंग। मिलता, जी डेफिनेटली सर। मिलता है। जी सर। डेली की 50 ईमेल्स जब आपने करनी है, एक हफ्ता ये काम कर जी लेना है, सर। तो जी बिल्कुल आपको उसमें कैटलॉग आनी है, प्राइस लिस्ट आनी है, और आपको उसमें से बेशुमार प्रोडक्ट्स और निकल के मिलनी है। उसको रिवर्स सेक्शन सोर्सिंग कहते हैं, वो भी आपको आगे लेक्चर में बताएंगे। जी जी सर। फिलहाल आप यहाँ जी। पे फोकस करें। इसको आपने कॉपी कर लिया, ठीक है। ये टेम्पलेट्स आपने पूरा ऐसे ही कॉपी किया। कॉपी करके आप ये लें जी, आपने इसको कॉपी करना है, कट नहीं करना, ठीक है। 7 मिनट रह गए ये लिंक खत्म होने में। आज यहाँ पे आपने अब उसको पेस्ट कर देना। ये आ गया ईमेल, ये आ गई रिक्वेस्ट फॉर ब्रांड अप्रूवल, ठीक है। ओके, ठीक हो गया जी। और इसको आपने कर देना सेंड। ये काम है, ये आपकी एक ब्रांड को रिक्वेस्ट चलेगी। समझ लग गई कि ब्रांड की वेबसाइट कैसे तलाश करनी है, या आपको ईमेल मिलेगा या आपको फॉर्म मिलेगा। एक और मैं यहाँ से करता हूँ, अगर मुझे फॉर्म भी मिल जाए तो मैं चाहता हूँ कि ना आपको उसके बारे में भी बता दूँ। ये तो हमने ईमेल वाला कर लिया। देन हम आते हैं अपनी सैंपल शीट पे। यहाँ से मैं ये सेकंड वाला माइलो पकड़ता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और हम चले गए गूगल पे। गूगल पे हम आ गए और हमने सर्च किया माइलो इन यूएसए, क्योंकि हमें यूएसए से चाहिए, जो है ना उसका वेयर हाउस यूएसए में हो, ताकि हमें शिपिंग चार्जेस कम पड़े। अब आपके डोमेन में माइलो होना चाहिए। ये देखिए इसमें माइलो नहीं है, ये वॉलमार्ट है, स्किप करें। रिटेल की सारी वेबसाइट स्किप करें, अमेजोन भी आ गया, स्किप करें। सर एक मिनट, वो एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, मुझे थोड़ा सा ये ना ठीक है सर, ठीक है। कंप्लीट करने में, बाद में सवाल आते हैं। ये देखिए नेस्ले माइलो ड्रिंक, ठीक है। HTTP हमने माइलो उनकी वेबसाइट में तलाश करना इसमें आ रहा है। इसमें हम थोड़ा ऑस्ट्रेलियन फूड शॉप, ये देखें आपको अमेरिका में कहीं इसकी नेस्ले, ये नेस्ले का ब्रांड है, ठीक है ना। तो इसको आपने ओपन करना है। माइलो नेस्ले का ब्रांड है, और ये देखिए नेस्ले वेबसाइट में आ रहा है, तो इसको आप ओपन करें। अब इसी तरह से आपने इसके भी जो है ना कॉन्टैक्ट्स में जाना है। ऊपर देखें कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो बॉटम पे आ जाएं। ये देखें ये कॉन्टैक्ट्स आ गया, ठीक है। और ये कॉन्टैक्ट्स में आपको क्या मिला है जी, यहाँ पे आप नेस्ले ट्वीट वीक। अब आपका काम है यहाँ पे ईमेल तलाश करना, या इनका आपको कोई फॉर्म मिल जाए, रिक्वेस्ट फॉर्म, वो तलाश करना। तो ये इनका यहाँ फ़ोन नंबर होगा, यहाँ ट्वीट के जरिए है। तो ऐसा हमें कुछ चीज़ नहीं ऐसी मिल रही, ठीक है। तो जिसमें आपको कोई चीज़, ये देखें ये फॉर्म आ गया, इस तरह से आपको कोई ना कोई फॉर्म मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपने अपना क्वेश्चन बताना है उनको, जो भी है, कि मैं प्रोडक्ट एंड पैकिंग, सर्विस एंड सप्लाई। सर्विस एंड सप्लाई भी आप कर सकते हैं, चले आप अदर्स कर दें, ठीक है। यहाँ पे अपने अपना वही मैसेज पेस्ट करें, वही मैसेज आप यहाँ पे अपना पेस्ट करें। तो हमारा है ये हमारा LLC वाला टेम्पलेट्स, ठीक है। इसको आप कॉपी करें, कॉपी करके यहाँ पे कॉपी किया, और इसको आप यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे क्या ईमेल नहीं करनी पड़ी, आपने फॉर्म में ही अपना सब कुछ बता दिया। अब इसमें आपको आपकी सारी बात भी पहुँच गई, LLC भी पहुँच गई, और आपने शॉर्ट फॉर्म में उनको हर चीज़ बता दी। अच्छा जी,
वेयर आर यू, ये लोकेशन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी लोकेशन बेशक यूएस बताएं, क्योंकि हमारी एलएलसी सारी यूएस बेस्ड है और हमने यूएस का ही एड्रेस दिया हुआ है। ये देखिए यूनाइटेड स्टेट आप बताएं। फर्स्ट नेम मोहम्मद बाकर, ये देखिए मोहम्मद बाकर आ गया, और एलएलसी ओनर नेम, ठीक है ना। और ईमेल यहाँ पे आप अपना अपना ईमेल दें, ठीक है। यहाँ पे आप अपना अपना ईमेल दें ताकि आपको इनकी जो मेल है वो आपके ईमेल में आए। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, यहाँ पे आपने अपना ईमेल दे देना और इसको आपने कर देना है सेंड, आई अंडरस्टैंड करके। तो जब मैं यहाँ ईमेल कोई ना कोई दूंगा, ठीक है, तो इसको आपने सेंड कर देना। हो गया। अब आपका काम क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये ब्रांड यहाँ से निकाला, ठीक है। लिंक एंड होने वाला है, तो आपको फिर नया लिंक सेंड करते हैं, लेक्चर फिर उसमें कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। लेक्चर थोड़ा लंबा है आज का। इसकी असाइनमेंट कैसे बनानी है वो मैं आपको बता, 1 मिनट रह गया, लिंक एंड होने वाला है। अच्छा जी, ये हम कॉन्टेक्ट अस पे आए थे। यहाँ आपने फॉर्म फिलअप करके सेंड किया था, ठीक है। इसका आपने यूआरएल कॉपी कर लेना है, जहाँ पे आपको ईमेल मिल जाए या उस ब्रांड का फॉर्म मिल जाए, उस जगह का यूआरएल पूरा कॉपी करना है, जैसे मैंने किया है यहाँ से, ठीक है। कॉपी करके आपने अपनी शीट पे आना है। मैं सैंपल शीट पे जा रहा हूँ, ये देखें ये शीट है। यहाँ पे मैंने एक कॉलम और बनाना है ब्रांड के साथ, तो मैं यहाँ पे अपना ब्लू बॉक्स रखूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ आ रहा है इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, तो ये यहाँ से लेफ्ट वाली साइड पे कॉलम बना देगा। ये मैंने एक कॉलम यहाँ बना लिया, ठीक है। यहाँ मैं लिखूंगा एक्शन अप्लाइड, कि मैंने क्या एक्शन अप्लाइड किया। यहाँ मैंने क्या किया था, कैस्केड को ईमेल की थी, ठीक है। तो जहाँ पे इसकी ईमेल निकली थी, हम दोबारा निकाले, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ।